Hello guys, we are going to start 9th standard science topic first book question NCERT, and today we are going to study here exercise book question। इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद इसकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इम्पोर्टेंट होते हैं उनको आज हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। समर सीजन में हम कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? अरे समर सीजन में हमको कॉटन के क्लॉथ क्यों अच्छे लगते हैं अपनी बॉडी को? तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो देखो, समर सीजन के अंदर आपकी बॉडी पर मोस्टली स्वेट होता है, पसीना ज़्यादा आता है। अब इस पसीने को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो कॉटन क्लॉथ के अंदर मच होती है, सबसे ज़्यादा होती है। कॉटन क्लॉथ आपकी बॉडी से उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब कॉटन क्लॉथ इस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है तो आउटर जो एटमॉस्फेयर होता है उसका टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से अधिक होता है, तो जो आपके कॉटन क्लॉथ्स के ऊपर जो स्वेट यानी कि वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है वो इवापोरेट हो जाता है। और जब वो इवापोरेट होता है तो इवापोरेशन के लिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो कॉटन क्लॉथ में आई हैं वो अपने लिए एनर्जी आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि वाटर को इवापोरेट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को वो पूरा करता है आपकी बॉडी से। जब आपकी बॉडी से वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है तो आपकी बॉडी का जो सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो आउटर एटमॉस्फेयर से डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। और जब वो आउटर एटमॉस्फेयर से डाउन हो जाता है तो हमको वो कूल फील होता है। क्या होता है? कूल फील होता है। तो हमने यहाँ पर जो आंसर लिखा है, ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool during evaporation. The particles at the surface of the liquid gain energy from body surface and change in vapor. तो गर्मियों के मौसम में आपकी बॉडी से जो पसीना निकलता है, पसीने के रूप में जो पानी निकलता है वो पानी आपके कॉटन क्लॉथ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और उस क्लॉथ और उस एब्जॉर्ब वाटर को इवापोरेट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब करता है। तो बॉडी से जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बॉडी सरफेस से तो वो चेंज हो जाता है इसमें वेपर में। द हीट एनर्जी इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जो ये हीट एनर्जी है ये किसके इक्वल हो जाती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, जो आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब की गई है, लीविंग द बॉडी कूल। और उसी के कारण आपकी जो बॉडी हो जाती है वो कैसी हो जाती है? कूल हो जाती है। कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर। कॉटन जो होता है वो वाटर का एक गुड एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स विच एक्सक्रीट योर बॉडी एंड एक्सपोज इट इजी इवापोरेट टू एनवायरनमेंट। और इसे आराम से वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर देता है। तो ये हमको पता चल गया कि समर सीजन में हमको किस प्रकार के क्लॉथ्स वियर करने चाहिए। तो वी शुड बी कॉटन क्लॉथ वियर इन समर सीजन। समर सीजन में हमको कॉटन क्लॉथ ही वियर करने चाहिए जिससे आपकी बॉडी ठीक से रहे, कूल रहे और हमको ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो। अगला क्वेश्चन इज, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? देखो, एक ग्लास लेते हैं, कांच का ग्लास लेते हैं और उस ग्लास, चाहे ग्लास कोई भी ले लो आप, ग्लास के अंदर आप बिल्कुल आइस कोल्ड ठंडा पानी भर दीजिए, ठीक है ना। आइस कोल्ड ठंडा पानी जब हम भर देते हैं तो उस ग्लास को हम
ओपन एटमॉस्फेयर में, रूम में कहीं भी आप उसको पुट कर दीजिए। जब रूम में हम उसको रख देते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स वी सी दैट सम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। उस ग्लास की जो आउटर सरफेस होती है उसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं। वो क्यों जमा हो जाती हैं? क्यों जमा हो जाती हैं? क्योंकि आउटर जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर होता है कि नहीं होता है? वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। वो वाटर वेपर्स जो होती है वो वेपर कंडीशन में होता है वाटर। अब ये वेपर कंडीशन में जब होता है तो ये वेपर कंडीशन में वाटर उस कोल्ड ग्लास सरफेस के कांटेक्ट में आता है, और जैसे ही वो वेपर उस कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो उस वेपर की जो हीट होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वाटर वेपर से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, और जैसे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ग्लास की सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होती है ऑन कूलिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। जो कोल्ड ग्लास वाटर के कांटेक्ट में आकर ठंडी हो जाती है, लूजेस एनर्जी, एनर्जी घटती है, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड स्टेट में, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जिनको हम जल की बूंदों के रूप में देखते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर रेदर देन ए कप? क्या कारण है कि आपको हॉट टी दे दी जाए और उस हॉट टी को एक तो कप में फिल कर दिया जाए और एक सॉसर दे दिया जाए, यानी कि एक तो प्लेट आपको दिया जाए और एक आपको कप दिया जाए, तो आप किस में से टी को, हॉट टी को और हॉट मिल्क को जल्दी पी सकते हो? प्लेट में से या कप में से? तो एक्चुअली वी सिप द हॉट टी फास्टली फ्रॉम द सॉसर, यानी कि प्लेट, यानी कि प्लेट में से हम उस गर्म चाय को इजी वे में जल्दी पी जाएंगे एज कंपेयर टू कप, कंपेयर टू कप। क्यों? क्योंकि वी नो दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब इंक्रीज होता है तो इवापोरेशन की जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो द सरफेस एरिया ऑफ प्लेट और सॉसर इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ द कप, देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज मोर देन इन प्लेट एज कंपेयर टू कप। ज़्यादा इवापोरेशन की रेट होगी, और ज़्यादा इवापोरेशन की रेट होगी तो उसके अंदर से मोस्टली जो एनर्जी है वो इवापोरेट हो जाएगी। सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ गया तो इवापोरेशन की रेट इंक्रीज हो गई, तो वो आराम से जो आपकी हॉट टी है वो उसके अंदर से जो वेपर है वो इजी वे में निकल जाएगी। वेपर जब इजी वे में निकल जाएगी तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, और इजी वे में आप कप की बजाय प्लेट से टी को सिप कर सकते हो। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं, हम चेक करते हैं, शॉर्ट नोट लिखना है अपने को किसके ऊपर? राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मा एंड पीईसी। हमने देखा था मैटर हैज 3 स्टेट्स, मैटर प्रेजेंट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, but here we can say that matter present in 5 stages, 5 stages में matter present होता है। इसमें other 2 stages are connected as plasma and PEC। जो मैटर की स्टेट हैं, वो मैटर की जो स्टेट हैं वो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से और प्रेजेंट हैं। 2 जो स्टेट हैं
मैटर की प्लाज्मा और बीईसी, ये दो और एक्स्ट्रा मैटर स्टेट होती हैं। तो देखो प्लाज्मा क्या होता है, दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर की चौथी स्टेट होती है। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, इस स्टेट के अंदर सुपर एनर्जिक और सुपर एनर्जिक के साथ साथ सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस, और प्लाज्मा जो कंडीशन होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज फॉर्म इन हायर टेम्परेचर, और ये जो प्लाज्मा कंडीशन होती है ये हायर टेम्परेचर पर फॉर्म होती है। सेकंड, और इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं प्लाज्मा कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, जो सन होता है और स्टार्स जो होते हैं उनके अंदर जो हायर टेम्परेचर पर एक स्पेशल शाइनिंग आती है, तो स्पेशल एक शाइनिंग जो आती है हाई टेम्परेचर पर वो प्लाज्मा की वजह से आती है। इसी तरह से नियॉन बल्ब्स के अंदर जो ग्लोइंग आती है, स्पेशल कलर की जो ग्लोइंग आती है वो प्लाज्मा की वजह से आती है, ठीक है ना। और फ्लोरेंस ट्यूब होती हैं, फ्लोरेंस ट्यूब के अंदर भी ग्लोइंग जो होती है वो एक प्लाज्मा की वजह से होती है। क्लियर। अदर टॉपिक इज बीईसी, बीईसी की जो फुल फॉर्म होती है उसे बोलते हैं हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बीईसी की फुल फॉर्म क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस मैटर की फॉर्म को इंडियन फिजिक्स के टीचर, इंडियन फिजिक्स साइंटिस्ट या इंडियन फिजिशियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर डेवलप किया है इस मैटर की स्टेट को, ठीक है ना। तो देखो, द बीईसीजी फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ गैस, बीईसी का निर्माण किया जाता है बाय कूलिंग ऑफ ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। एक गैस को लो डेंसिटी पर अचानक से ठंडा किया जाएगा, अबाउट 100,000 डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ एयर, और जो डेंसिटी लगभग कितने के बराबर होगी, जो एयर की डेंसिटी होती है ना उसके 1 लाख में पार्ट के 1 लाख पार्ट के इक्वल होगी वो डेंसिटी, ठीक है ना। टू सुपर लो टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर भी बहुत कैसा रखना पड़ेगा, बहुत ही लो। तो सुपर लो टेम्परेचर पर अगर आप एयर के 1 लाख वे पार्ट, 1 लाख 1 लाख में भाग को अगर आप ठंडा करते हो लो डेंसिटी पर, तो अचानक से जब ठंडा करते हैं तो आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट्स द टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को किस तरह से कन्वर्ट करना होता है। अगर हमको टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है तो उसे डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो उसे केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट करें। अगर हमको केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, जैसे 293 केल्विन टेम्परेचर को आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 293 केल्विन टेम्परेचर में से आप 273 सबट्रैक्ट कर दोगे, और ये सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक उसी प्रकार से अगर 470 केल्विन टेम्परेचर हमको दे रखा है और उसे कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसके अंदर से 273 को सबट्रैक्ट कर देंगे और 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा। अगर आपको टेम्परेचर दे रखा हो डिग्री सेंटीग्रेड में और उसे कन्वर्ट करना है हमें केल्विन टेम्परेचर में, तो आपको क्या करना होगा कि जितना टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है उसे ऐड कर दो 273 केल्विन टेम्परेचर के
साथ में। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ऐड कर दो 273 के साथ तो 298 केल्विन टेम्परेचर हो जाता है। और 373 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसे हम 273 टेम्परेचर के साथ ऐड करेंगे तो 646 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमको यहाँ पर ऑब्टेन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बेटा उसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, आपको बतानी है कि वाटर की जो फिजिकल स्टेट होती हैं वो किस किस टेम्परेचर पर होती हैं। वाटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है ना, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखते हैं अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की फिजिकल स्टेट को ऑब्जर्व किया जाता है तो ये सॉलिड स्टेट होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर कन्वर्ट हो जाता है आइस में तो वो इसकी होती है सॉलिड स्टेट। और अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसकी वाटर की फिजिकल स्टेट को देखा जाए तो एज ए 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रूम टेम्परेचर होता है और रूम टेम्परेचर पर वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर को हीट किया जाता है और इस जगह पर अगर वाटर की जो फिजिकल स्टेट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर, तो ये इसकी गैसियस फॉर्म होती है, ठीक है ना। वाई नेफ्थलीन डिसअपीयर विदाउट लिविंग एनी सब्सटेंस। देखो नेफ्थलीन एक केमिकल सब्सटेंस होता है और इस नेफ्थलीन केमिकल सब्सटेंस को अगर आप किसी प्लेट में रख लेते हो, ये सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉरी लिक्विड सब्सटेंस होता है या गैसियस सब्सटेंस हो सकता है या फिर सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई सब्सटेंस है और उसमें से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, नेफ्थलीन। जो नेफ्थलीन है उसे आप अगर एक प्लेट में रख लेते हैं और रखने के बाद उसे ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो नेफ्था जो होता है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में और जब इसको कूल किया जाता है तो गैसियस स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में विदाउट कमिंग अप इन लिक्विड स्टेट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो नेफ्थलीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड ये सब के सब सब्लिमेटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली अपने स्टेट को चेंज करते हैं विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट। अगर ये सॉलिड हैं तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में और अगर ये गैसियस स्टेट में है तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड में, लेकिन लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इन सब को क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेटेड सब्सटेंसेस बोलते हैं और ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। ओके गाइस।